साल। अरे कितनी बड़ी बात। चलो अब चलते हैं विश्वजीत के पास। और विश्वजीत की बताऊं, थोड़ा सा दो, विश्वजीत की बताऊं बेटा, दे रहा हूं यहाँ से आपको बताऊं। हाँ बस बस बस, है ना। विश्वजीत की बताऊं, ये 2021 के अंदर राजस्थान पुलिस की फिजिकल देने गया था। वहां पे पैर फ्रैक्चर हुआ और वहां पे कुछ नैनो सेकंड से रह गया। उस दिन इन्होंने कहा, बताया था कि सर मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं अगली बार इसी स्टेडियम से पास करके और इसी भर्ती में लग करके आऊंगा, और उसी कसम को पूरा करते हुए, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करते हुए, परिवार के सपनों को पूरा करते हुए आज ये जयपुर के अंदर सीआईडी पुलिस के अंदर है। तो बेटा विश्वजीत, ये तुम्हारे सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए सर, मैंने 2019 में कोरोना के बाद में मैं 2 जुलाई को जयपुर गया और मैंने खुद से वादा कर लिया था कि कुछ भी हो नौकरी हमें पुलिस की लगनी है। तो उसके बाद में मैंने पुलिस की ताबड़तोड़ तैयारी करी। घर नहीं आया, 101 दिन से घर आया पेपर देके। तो उसके बाद में मैंने अच्छी तैयारी करी, फिजिकल की दौड़ की तैयारी करी। 12 मार्च को मेरा रिजल्ट आया। उस दिन बहुत खुशी हुई कि अपन ने जो मेहनत करी वो उसका कामयाबी हुई। लेकिन 12 मार्च से फिक्स 1 महीने बाद 12 अप्रैल 2021 को आरपीए ग्राउंड में मेरा 13 राउंड दौड़ने थे। 9वें राउंड में मेरा पैर टूट चुका था, एक ही हड्डी में 5 फ्रैक्चर थे। उसके बावजूद मैं दौड़ता रहा कि सपना बड़ा है, पैर तो वापस जुड़ जाएगा, लेकिन सपना टूट गया, वो नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन 9 नैनो सेकंड से 25 मिनट में क्वालिफाई करना था और 25.00009 409 9 नैनो सेकंड से मेरे को फेल किया गया। तो उस दिन मैं बहुत रोया, भगवान से भी विश्वास उठ चुका था कि भगवान होते तो 9 नैनो सेकंड से बचा लेते। लेकिन फिर से 12 अप्रैल को मेरा पैर टूटा और मैंने एक दिन बहुत रोया, बहुत सोचा क्या करना चाहिए। फिर 14 अप्रैल को वापस मैंने उत्कर्ष का साथ निभाया और उत्कर्ष ने मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैंने टूटे हुए पैर से पढ़ाई चालू रखी। गर्मी का बहुत, अप्रैल में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन मैंने खुद की तैयारी नहीं रखी और खुद से वादा कर लिया कि कुछ भी हो नौकरी लगना है और पुलिस की ही लगना है। बहुत अच्छी तैयारी करी। लेकिन जैसे ही रिटर्न के पास में आए तो फिर आप जैसे महानुभाव का हमें साथ मिला। राजस्थान करंट और ज्योग्राफी आपने बहुत अच्छे से तैयार करवाई। मैंने 4 रिटर्न पेपर दिए थे इस बार और चारों रिटर्न मैंने बहुत अच्छे से क्वालिफाई करे। बहुत कट ऑफ से बहुत अच्छी लीड थी मेरा। फिर जयपुर और 12 की दौड़ एक साथ आ गई, तो फिर मैंने जयपुर, जोधपुर और सीआईडी-सीबी से मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। सुन रहे हो क्या कहा है? जयपुर कमिश्नरेट, जोधपुर कमिश्नरेट और सीआईडी जयपुर से 3 के अंदर सिलेक्शन। मतलब यदि आपने ठान लिया, कहते ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसने भी ठाना था कि इसी पुलिस में लगना है और यहीं से ग्राउंड से पास होकर के लगना है और 3 के अंदर फाइनल सिलेक्शन, एक ही भर्ती के अंदर। और जिस ग्राउंड में मेरा पैर टूटा था उस ग्राउंड में M67 का बैच दौड़ा था। उस बैच में मैंने टॉप किया था रनिंग के अंदर। 19.5 मिनट में मैंने 25 मिनट मिलती है, लेकिन मैं 19.5 में दौड़ क्वालिफाई करी थी। उसके बाद में सिलेक्शन हुआ और जिस दिन सिलेक्शन का रिजल्ट पता चला 4 नवंबर को, जनरल से 4th रैंक ऑल राजस्थान, तो मेरे हाथ से वाइब्रेट हो रहे थे क्योंकि खुद की खुशी दिखी थी पहली बार। और देखा तो फोन पकड़ा नहीं गया। आप सभी दोस्तों से भी यही कहना है कि खुद से मत हारना। अगर आप खुद से नहीं हारोगे तो दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। मेरा तो यही कहना है। बाकी उत्कर्ष अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये ककड़ी मतीरे वाली क्लास जो नरेंद्र सर बोलते हैं, ककड़ी मतीरे वाली क्लास, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें से पर्सन नहीं बिड़ाते। सीधे सीधे पर्सन आते हैं। गुरुजी तो आपने बोला कि बोलना नहीं सर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं सर से आज फेस टू फेस पहली बार मिला हूँ, आज तक सर को फोन में देखा। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप खुद से मत हारना। बाकी दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। और आपके पापा के नाम से, आपके परिवार के नाम से आपको सब जानते हैं, लेकिन जिस दिन आपके नाम से आपके पापा को जानेंगे वो आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। आपके पापा कहीं जा रहे हैं और आपको कहेंगे कि देखो ये उनके पापा है, ये उनकी धन्यवाद जी। तो अब इसी परिवार में पिछले 6 महीने में दूसरी नौकरी, निकिता शर्मा, ये हमारी रीट की स्टूडेंट थी। तो निकिता, अब इनसे बात करेंगे। निकिता, तुम्हारा सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ और जब सिलेक्शन हुआ तब कैसा लगा? मेरा सफर शुरू हुआ, मैं जब कोचिंग करने गई जयपुर, तो मैं जयपुर गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब पहली बार गई तो मैंने 1 महीने की तैयारी में तो कहाँ ही सिलेक्शन होता है, लेकिन मुझे कोचिंग का कुछ पता ही नहीं था। बड़े भैया मेरे को वहाँ छोड़ाया। मैंने वापस घर आके कहा कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, अच्छा। घर रहना है, नंबर तो आया ही नहीं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। फिर मेरे भैया को कहा कि तुम्हारी बहन तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मेरे भैया ने ऐसे कहा कि तीनों में से नौकरी पहले अपन को चाहिए, कोई लगो, हम तीनों बराबर है, तीनों में से किसी को लग जाए। आज बहुत प्रतिस्पर्धा का दौर है, सब ऐसे चाहते हैं मैं पहले लगूं। अपने समाज की रूढ़ी वादिता का दो या परंपरा का दो। उसमें ऐसे होता है कि लड़की है, अगले घर जाएगी, 2 वक्त की रोटी या कुछ भी इसका गुजारा तो जो लेके जाएगा वो करेगा ही। लेकिन मेरे भैया ने ऐसे कहा कि नहीं, तू नौकरी लगेगी तो तेरी तरफ से मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। मेरे पे विश्वास किया, हम दोनों को भेजा वापस। जैसे ही एग्जाम, पहले कोरोना आ गया तो हम फिर हताश हुए। फिर भैया का पैर टूट गया, छोटे वाले का, हम दोनों साथ पढ़ते थे, तो फिर हम एक बार हताश हुए। लेकिन मेरे भैया ने बताया था मुझे कि उत्कर्ष प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप उत्कर्ष से तैयारी करो। और मैंने आंख बंद करके उत्कर्ष पे विश्वास किया और आज उत्कर्ष की बदौलत है मैं यहाँ। ऐसे नहीं है कि उत्कर्ष में आके उत्कर्ष का गुणगान कर रही हूँ, लेकिन मैं आप इस चीज से भी वाकिफ पूरे भारत में कि उत्कर्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों को ऑनलाइन पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है अपन क्लास में बैठे, और यहाँ के टीचर्स ऐसे लगते हैं खुद के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हमारे नरेंद्र सर, मैं इनके सामने इनकी तारीफ नहीं करी, लेकिन मैं बताती हूँ ये पढ़ाते हैं तो अपनी आत्मा निकाल के रख देते हैं। इनको खुद को पता नहीं होता, लेकिन पढ़ने वाले को पता होता है।
शुक्रिया मेरे भाई की भाई। फिर जैसे 2021 में टीचर का एग्जाम लगा, मेरी 1.5 महीने पहले रीड की हड्डी में लग गई। मैं खूब बता हुई 2 गुना की लिस्ट में भी आ गई, लेकिन 1 गुना में सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया का भी पेट टूट गया था, दोनों भाई बहन आउट हो गए। फिर हमें ऐसे लगा कि अब क्या करें, इसने कहा मैं तो पढ़ा लूंगा, काम कर लूंगा, तू भी देख ले। फिर हमने वापस उत्कर्ष से तैयारी शुरू की, और आज उत्कर्ष की यहाँ के गुरुजन गणों की ही वो है आशीर्वाद कहो, साथ कहो, सहयोग कहो, कि हम दोनों भाई बहन आज एक सरकारी मुकाम पे है। और ये तारीफ या बड़ाई की बात नहीं है, इस बेरोजगारी के दौर में सरकारी नौकरी लगना पुनर्जन्म बराबर हो गया है। बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ गई है, और मैं तो आप सभी से कहती हूँ जो देख रहे हैं लाइव, उनसे और उन लड़कियों को तो मैं एक ही चीज करना चाहती हूँ कि आपने, आपके घर वालों ने अगर आप पे विश्वास किया ना, तो उनके विश्वास को बना के रखो। हम 4 साल रहे जयपुर, 4 साल में हमारे घर वाले 6-6 महीने से भी हमारे पास जाते ना, तो हमें तो करने वाला कौन था, लेकिन खुद पढ़ते थे। 4 साल में कभी हमने एक मूवी नहीं, मॉल में पैर तक नहीं रखा। मैं लड़कियों को बताना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन इस फैशन के दौर में आप ये सब है ना, नौकरी लगने के बाद खूब घूमना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी तैयारी करना, और एक अच्छे लोगों पे विश्वास करना, अपनी उत्कृष्ट टीम पे विश्वास करना। तो निकिता, मतलब मैं ये कहूंगा कि आप दोनों की जो सफलता का जो श्रेय है ना, वो आप दोनों के बीच में खड़ा है बलजीत, और बलजीत की ही मेहनत